नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त को हमारे वेदों, पुराणों और ग्रंथों में बहुत शुभ माना गया है। इस समय को आध्यात्मिक उन्नति के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में तम और रजोगुण की मात्रा बहुत कम होती है और इस समय सत्वगुण का प्रभाव सबसे अधिक होता है। ब्रह्म मुहूर्त ईश्वर की आराधना करने का, उनकी साधना करने के लिए सबसे उत्तम समय होता है। इस समय वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा होती है और इस वक्त किया गया कोई भी काम सफल होता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे पवित्र और दिव्य समय होता है। इस वक्त प्रकृति अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में होती है। अधिकतर लोग इस समय सो रहे होते हैं और इसी समय दिव्य शक्तियाँ जो है सृष्टि में विचरण करती है। ब्रह्म मुहूर्त में दिव्य शक्तियाँ आपके घर में प्रवेश करती है, लेकिन लोग ये बात समझ ही नहीं पाते हैं, ना ही उन दिव्य संकेतों को समझ पाते हैं जो दिव्य शक्तियाँ घर में प्रवेश होने से पहले आपको देती है। तो दोस्तों, कैसे पहचानें उन दिव्य संकेतों को? तो आज इस वीडियो में हम उन्हीं संकेतों के विषय में बात करेंगे, जो संकेत ये बताते हैं कि जिनसे आप ये पहचान पाएंगे कि दैवीय ऊर्जाएं आपके घर में आगमन कर रही है, आपके घर में प्रवेश कर रही है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लीजिए। वीडियो को दोस्तों बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको वीडियो अच्छे से समझ आएगी। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक दे, कमेंट करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। यदि ब्रह्म मुहूर्त में आपको भी ये संकेत मिलते हैं तो समझ जाइए कि आपके घर में दिव्य शक्तियों का प्रवेश हो रहा है। आइए जानते हैं उन संकेतों को। दोस्तों, पहला संकेत है कि ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप ही आपकी आंख खुल जाती है और फिर आपको नींद नहीं आती। आपको ऐसा प्रतीत होता है कि एकाएक जैसे किसी ने आपको नींद से जगा दिया हो। वैसे तो यह अत्यधिक तनाव और टेंशन की वजह से भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों, अगर आपकी नींद रोजाना ही एक ही समय पर, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है, तो आपको इस पर अवश्य ही ध्यान देना चाहिए। सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। तो अगर आपकी नींद रोजाना इसी समय में यानी ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती है तो ये बहुत ही शुभ संकेत है और इसे देवताओं का संकेत माना जाता है। अगर प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में आपकी नींद बार बार खुल रही है तो आप ये समझ जाइए कि दिव्य शक्तियों का आपके घर में प्रवेश हो चुका है। दिव्य शक्तियाँ जो है आपको जो संकेत दे रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे संकेत के बारे में। ब्रह्म मुहूर्त में दिव्य शक्तियाँ सौरमंडल में प्रवाहित होती है। तो ब्रह्म मुहूर्त में यदि आप ध्यान करते हैं तो आपको अचानक से ही एक सुगंध जो है अपने आसपास महसूस प्रतीत होती है। यह सुगंध बहुत ही मनमोहक और प्राकृतिक होती है, जिसे शब्दों में व्यक्त करना असंभव होता है, किंतु यह बस आपको ही प्रतीत होगी। इस समय ब्रह्मांड में पवित्र ऊर्जाएं सक्रिय होती है और ये ऊर्जाएं आपको आध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ने का अवसर देती है। तो अगर आपको भी ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप ध्यान कर रहे हैं, कोई साधना में बैठे हैं और आपको अचानक से ही अपने आसपास आपके मंदिर में एक मनमोहक खुशबू का झोंका जो है महसूस हो, तो आप ये समझ आइए कि दिव्य जो ऊर्जाएं है, दिव्य शक्तियाँ जो है आपके घर में प्रवेश कर रही है। तीसरा संकेत, ब्रह्म मुहूर्त में आपको अपने हृदय की आवाज़ सुनाई देगी, अर्थात आप अपनी आंतरिक ध्वनियाँ जो है महसूस कर पाएंगे। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में जब आप ध्यान करने बैठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो अपने अंदर की आंतरिक अंतर्मन की ध्वनियों को सुन पाना बहुत ही शुभ संकेत है। जो दिव्य ऊर्जाएं आपको ये संकेत दे रही होती है कि आपने अंतर्मन की आप आवाज़ सुने, उन सूक्ष्म ध्वनियों को आप सुने। तो दोस्तों, आप भी इस आवाज़ को जब सुन पाते हैं तो वो भी ब्रह्म मुहूर्त की पवित्र घड़ी में, तो ये जान लीजिए कि
दैवी शक्तियाँ जो है आपके घर में प्रवेश कर रही है। आइए अब जान लेते हैं चौथे संकेत के बारे में। चौथा संकेत ये है कि अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यदि आप ध्यान या पूजा करते हैं तो आपको शरीर में कंपन महसूस होगी। कई लोगों को केवल अपने मस्तिष्क में ही हल्की कंपन महसूस होती है। यदि आपको शरीर में ऐसी झुरझुरी सी महसूस हो जैसे अचानक से कोई हवा का झोंका आपको छू कर गया है, जिसकी वजह से आपको हल्की हल्की सी ठंड महसूस हो, कंपकपी महसूस हो और आपके शरीर के रोम रोम खड़े हो जाए, अजीब सी आपको अनुभूति हो जिसको जो है एक्सप्लेन करना मुश्किल हो, तो आप ये समझ आइए कि दैवीय शक्तियाँ आपके आसपास आपको छू कर गई है और आपको ये संकेत देकर गई है कि हम आपके आसपास ही है। तो यह जो संकेत होता है ये दैवीय शक्तियों का ही संकेत होता है। निश्चित रूप से वे आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। अगला पांचवा संकेत है कि ब्रह्म मुहूर्त में आप अपने सपने में अपने ईश्वर को, अपने इष्ट को देखते हैं या फिर कोई विशेष प्रकार की ध्वनि सुनते हैं और उठने पर आपको ये समझ नहीं आता कि आप क्या नींद में थे या फिर जाग रहे थे। ये जो दर्शन आपको होते हैं ये कभी स्पष्ट तो कभी धुंधले आपको दिखाई देते हैं। इसी प्रकार से ध्वनियाँ भी आपको कभी जो है बिल्कुल साफ सुनाई देती है, तो कभी आपको ऐसा महसूस होगा जैसे दूर कहीं कई मीलों दूर जो है ये ध्वनियाँ ये बज रही है, जैसे मंदिर में या फिर कहीं जैसे कोई बांसुरी की आवाज़ आ रही है या ढोल नगाड़े बज रहे हैं, परंतु ये ध्वनियाँ इस प्रकार से सुनाई देगी कि जैसे कोसों दूर कहीं बज रही हो, लेकिन ये आपको स्पष्ट रूप से सुनाई देगी और सिर्फ आपको ही सुनाई देगी। दोस्तों, ये भी एक महत्वपूर्ण संकेत होता है दैवीय शक्तियों द्वारा जो आपको प्राप्त होता है। और ये जो पांचों संकेत है ये ऐसे ही हर किसी को मिलते नहीं हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी एक या दो संकेत मिल रहे हैं तो आप बहुत ही भाग्यशाली है, या फिर ये पांचों के पांचों संकेत भी आपको मिल सकते हैं। तो ऐसे में आपको करना क्या है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में अगर आपकी नींद खुल जाती है तो आपको उठना है और अपना जो भी ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, साधना करनी है, उसको करिए, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली है, बहुत किस्मत वाले हैं कि दैवीय शक्तियाँ आपको ये संकेत स्वयं दे रही है। वे स्वयं चाहती है कि आप जो है ईश्वर का स्मरण करें, अपनी साधना करें और ब्रह्म मुहूर्त के इस पवित्र समय में आप उठे। तो अगर ब्रह्म मुहूर्त में आपकी बार बार नींद खुलती है और जागने पर आपको ऐसे लगता है कि मुझे कुछ अनुभव तो हुए हैं, परंतु पता नहीं वो नींद में हुए हैं या जागते हुए, तो उस समय क्या होता है कि वास्तव में आपकी आत्मा जो है जागृत होती है, किंतु शरीर अर्ध निंद्रा की अवस्था में होता है। इसीलिए प्रत्यक्ष देखने के बाद भी आपको जो है स्पष्ट रूप से स्मृति नहीं रहती। यदि आपको ब्रह्म मुहूर्त में ऐसे संकेत मिलते हैं तो इसका सीधा अर्थ ये है कि दिव्य शक्तियाँ आपसे जुड़ने का प्रयास कर रही है। और दोस्तों, ऐसे लोग जिन्हें अभी अनुभव नहीं हुए हैं किंतु हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उनकी आंख खुलती है, तो इसका अर्थ ये है कि दिव्य शक्तियाँ आपकी ओर जो है कदम बढ़ा रही है। आपको सभी अनुभव प्राप्त हो सकते हैं जल्दी ही, किंतु आपको आगे बढ़कर प्रयास करना होगा। आपको इस समय में ध्यान जो है साधना करनी प्रारंभ करनी होगी। इन 5 संकेतों में से यदि आपको 2 या संकेत भी ब्रह्म मुहूर्त में मिल रहे हैं तो आप बहुत ही भाग्यशाली है और आप सचेत हो जाइए और आप ये समझ आइए कि दैवीय शक्तियाँ जो है आपको संकेत दे रही है, आपके घर में प्रवेश हो चुकी है। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो की ये जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आपके कमेंट ही है जो हमें मोटिवेशन देते हैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ और जो भी लोग आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर है उनके साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। और हमारे चैनल पर दोस्तों और भी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप ज़रूर देखें। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपने ध्यान साधना में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।